नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द ध्रुवा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी में पढ़ रहे थे अपने वर्ण विचार में अपन पहुंच चुके थे दोस्तों, अपने वर्णों के वर्गीकरण में चल रहे थे और उसमें अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष वर्णों के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन करते हैं इससे थोड़ी सी आगे। दोस्तों, वर्ण विचार का सबसे अगर कठिनतम स्तर माना जाता है या सबसे हार्ड अगर कोई बिंदु बताते हैं तो वह होता है दोस्तों उच्चारण स्थान। और आज अपन उच्चारण स्थान को मात्र चुटकियों की सहायता से पूरा समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने सारे के सारे वर्ण लिखते हैं। पहले अपन उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये अपने गले के अंदर वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? गले के अंदर वाला हिस्सा है, जो अपने आगे चलकर कहाँ से मिल जाता है? फेफड़ों से मिल जाता है दोस्तों। किन से मिल जाता है? फेफड़ों से मिल जाता है। तो अगर वहाँ इस हिस्से के बारे में अपन चर्चा करें तो जो अपनी उच्चारित वायु है वह कहाँ से उठेगी? अपने फेफड़ों से उठेगी दोस्तों। और फेफड़ों से उठकर सबसे पहले कहाँ टकराएगी? इस हिस्से पर टकराएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं दोस्तों। अर्थात फेफड़ों से उठी और सबसे पहले कहाँ टकराई? कंठ पर टकराई। इनका क्रम याद रखना, क्रम ध्यान से देखना। इसका अगर क्रम ध्यान रहेगा तो आगे वाले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी उच्चारण वायु कहाँ टकराती है? कंठ पर टकराती है। अच्छा, कंठ से जैसे ही अपन आगे बढ़े, ये अपना एक चंद्राकार मुंह में जो ऊपर वाला भाग, जो चंद्राकार हिस्सा है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तालु कहलाता है। क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा। सबसे पहले हवा टकराई कहां पर है? अपने कंठ पर। कंठ के बाद सीधी गई अपने कहां पर? चंद्राकार हिस्से पर, अर्थात तालु पर गई दोस्तों। अच्छा, तालु के अपन थोड़ा आगे चलें तो दोस्तों अपने तालु के पीछे ये वाला जो भाग होता है, जो पीछे थोड़ा सा स्पंजी भाग होता है पीछे, जिसे अपन जिह्वा की सहायता से दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। एक तो ये वाला भाग, और एक अपने यहाँ दांतों से ऊपर एक लाइन वाला भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मूर्धा कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। मूर्धा के बाद अपने क्या आ जाएंगे? ये जो कठोर हिस्सा अर्थात दांत आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके बाद अपने आ गए दंत। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा और आगे कौन सा आया? दंत आया दोस्तों। दंत के बाद अपने दोनों क्या आते हैं? औष्ठ आ जाएंगे। अर्थात ये और ये दोनों अपने क्या रह गए? औष्ठ रह गए दोस्तों। और औष्ठ के बाद सबसे ऊपर अपना आता है दोस्तों नासिका। कौन सा आ गया ऊपर? ये रह गया अपना नासिका। तो अगर अपन इनके क्रम के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला क्रम कौन सा है दोस्तों? कंठ। दूसरा क्रम कौन सा है? दूसरा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। तीसरा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? मूर्धा। और चौथा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। पांचवा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? औष्ठ। और छठा अपना उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका है प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर बात करें अपने वर्णों के बारे में तो दोस्तों वर्ण अपने कितने हैं उनके बारे में अपन देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद तो वर्ण, अगर वर्णों के बारे में बात करें तो एक तो आता है अपना स्वर, यानी ए आ, ई उ और एक हो गया री। इसके बाद ए आई ओ और औ। ये अपने हो गए दोस्तों स्वर। ठीक है। देखो, स्वरों में अपन को क्या करना है? जिनकी शकल समान मिल रही है, अर्थात जो एक दूसरे के समान है, उनके अपन बना देंगे जोड़ी। तो ये ए और ए समान है, इसका अपन ने जोड़ा बना दिया। अच्छा, ई और ई समान है, इसका अपन ने जोड़ा बना दिया। उ और उ समान है, इसका अपन ने जोड़ा बना दिया। ए और आई समान है, इसका अपन ने जोड़ा बना दिया। और अपना ओ और औ समान है, इसका अपन ने जोड़ा बना दिया दोस्तों। और जो जिसकी शकल किसी में नहीं मिलती, ये मान लो भगवान भी उसका जोड़ा नहीं बनाता है। तो अपने आप को सब में घुल मिल कर रखना है ताकि भगवान आपका जोड़ा बनाए, और जिनका जोड़ा बना हुआ है उनका जोड़ा अपने सुरक्षित रखे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके आगे अपने आते हैं वर्गीय वर्ण, यानी क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और एक अपना हो गया मित्रों पै वर्ग। अच्छा, वर्गों के बारे में या वर्गों के बाद अगर अपन चर्चा करें तो अगला अपना कौन सा आता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं, य र ल और व, यानी य र ल व ये अपने क्या आ गए, उसके बाद अंतस्थ वर्ण आ गए, और इसके बाद क्या आते हैं अपने उस्मीय वर्ण आते हैं, स श स और एक है, स और है। ये अपने हो गए दोस्तों पूरे के पूरे 33 वर्ण। अब अपन थोड़ा सा क्रम निर्धारित करेंगे इनका। अपन को गिनती याद करनी है बच्चों 5 तक। कितने तक? केवल 5 तक हमें गिनती याद रखनी है, छठा अक्षर तक याद नहीं रखना है। तो गिनती हमारी शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है, और आगे कहाँ पहुंची? 2, 1 2। अच्छा, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में कहा जाता है जिसको 1 2 अक्षर आने लग जाते हैं, जो 1 2 बातें सीख लेता है वो क्या करता है? 3 5 करने लगता है। और 3 5 करना मुहावरे का अपना एक मुहावरा भी होता है। तो या तो इस प्रकार से याद रख लो कि स्वरों का कोड है 1253। कितना कोड नंबर है? 1253। या फिर इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं 1 2 3 5। जहां 3 5 होगी वहां अपने उल्टे हो जाएंगे। अच्छा, इनके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इनको दोस्तों क्रम से अपन क्रम दे देंगे 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 1 हो गया अपना 5। अच्छा, ये अपना ऊपर से 1 नंबर है, तो है अपना क्या हो गया? नीचे से 1 नंबर हो गया। उसके बाद इनको अपन ने दे दिया 2 नंबर, इनको अपन ने दिया 3 नंबर, और इनको अपन ने दिया 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, वह को एक बार आप छोड़ दो। कुछ कितने हो गए? अपन ने यहां पर रखा 1253, यहां अपन ने रखा ये 1 2 3 4 5 बिल्कुल क्रम से। यहां अपन ने है को 1 नंबर दिया, और फिर 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी आगे। पहला अपना उच्चारण स्थान अपन ने कौन सा देखा? कौन सा है दोस्तों पहला उच्चारण स्थान? कंठ। पहला उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। अगला उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। कौन सा है? ओष्ठ। अगला उच्चारण स्थान, सॉरी भाई, थोड़ा ओष्ठ ऊपर से मेरे को दिखाई दे गया। अपना पहला उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। देखो, क्रम कोई भी हो आपको समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, रटना न पड़े इस चीज को अपन, इसलिए ये चीज समझ रहे हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, अगला कौन सा है? मूर्धा है दोस्तों। कौन सा है? मूर्धा। अगला कौन सा हो जाएगा? मूर्धा के बाद दंत आ जाएगा। दंत के बाद अगला कौन सा आएगा? यहां पर आ जाएगा अपना ओष्ठ। ओष्ठ के बाद क्या आएगा? नासिका आ जाएगा मित्रों। कौन सा आ जाएगा? नासिका। एक बार आप नासिका तक रुक जाओ, बाकी अपन बात करेंगे आगे। देखो, कंठ के बारे में अपन बात करें तो कंठ में जहां पर अपन ने 1 नंबर रखा है वहां अपने सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? कंठ हो जाएंगे। तो यहां पर अपने ए आ स्वर है, ये क वर्ग है, और एक ये है। तो कौन से हो जाएंगे अपने? ए आ। इसके अलावा क वर्ग अर्थात क ख ग घ और एक न को भी अपन दोस्तों अपने कंठे वर्णों में शामिल करेंगे। और इसके बाद अपना कौन सा है? एक है। कौन सी ध्वनि है? एक है ध्वनि है। और है के बाद अपन बात करें तो एक अपना विसर्ग होता है जो किसके जैसी ध्वनि देता है? अपने किसके जैसी? जो है की ध्वनि, है के जैसी ध्वनि देगा वह अपना एक हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए अपन या तो सीधा याद कर लो, या इसके लिए एक छोटा सा शब्द ध्यान रखो आप, अकु है विसर्ग। क्या ध्यान रखना है आपको? अकु है विसर्ग। हालांकि जो भाषा विज्ञान की पुस्तक है अपनी बोलाराम तिवारी, इसमें पूरा अपना ये पद दिया हुआ है, अकु है विसर्जा नाम कंठ। अपन को पूरा याद नहीं करना है, केवल आप ये शब्द याद रखो, अकु है विसर्ग, जिसमें ऐसे तो क्या निकल गए अपने? ए आ निकल गए। कु से अपने क्या हो गया? कैवर्ग हो गया। है से अपना है, और विसर्ग से विसर्ग हो गया प्यारे बच्चों।
अगला अपना कौन सा है, तालु। तो देखो जहां पर भी अपन ने 2 नंबर लगा रखा है, जो भी अपना 2 नंबरी है वह किस में चला जाएगा, अपना तालु में चला जाएगा। तो स्वरों में 2 नंबर पर कौन है, ई है। कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा स्वरों में अपने 2 नंबर पर। अच्छा बात करें आगे, तो अगला है अपना वर्गीय वर्णों में। तो वर्गीय वर्णों पर अपना 2 नंबर पर कौन सा है, च वर्ग है बच्चों, अर्थात च, छ, ज, झ और ये अपने क्या आ गए, क्या हो गए, ये च वर्ग हो गया। अच्छा अगला कौन सा है, अब देखो इसमें अपन बात करते हैं 2 नंबर पर कौन सा है, ये और श। तो इसमें हो जाएगा अपना ये और श हो गया। अच्छा इसके लिए अगर अपने एक शब्द काम में लें तो वो शब्द अपना खुद बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से अपन ने ई लिया, तो एक तो शामिल किया अपन ने ई, यहां अपन ने लिया च, तो वर्गीय वर्ण जो भी आएंगे उसे अपन मात्रा से ऊ की मात्रा लगाकर डिनोट करेंगे। तो ये हो गया अपना च, छ, ज, झ, और उसके बाद अपना क्या हो गया, यस, यानी ये और श। तो शब्द क्या बना अपना, ईचु यस। कौन सा शब्द बना, ईचु यस, अर्थात इसे तो अपना आ गया ई, चू से च वर्ग, ये से ये और स से स हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला अपना कौन सा है, मूर्धा। और मूर्धा के अंदर अपन देखें, देखो यहां पर 3 नंबर, अपन ने 3 नंबर इस री को इसलिए दिया था क्योंकि ये इसका उच्चारण किसके द्वारा होगा, मूर्धा के द्वारा होता है। तो इसमें अपना आ गया री, स्वरों में कौन सा आ जाएगा, री। इसके अलावा बात करें अपने वर्गीय वर्णों में 3 नंबर कौन सा है, ट वर्ग है, अर्थात ट, ठ, ड, ढ और अण, ये अपने हो गए वर्गीय वर्णों में। अगर अपन इसमें बात करें नीचे वाले पार्ट में, तो र और स आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, र और स। ये अपने हो गए कौन से, मूर्धन्य वर्ण हो गए दोस्तों, मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है। अगर वही शब्द की अपन रचना करें तो एक तो आ गया अपना री, कौन सा आ गया, री। उसके बाद आ गया ट, ट को अपन करेंगे टू से डिनोट, किसको करेंगे, टू से, और ये र और स। अपने दोस्तों किसका रस निकाला, ऋतु का रस निकाला। किसका रस निकाला अपन ने, ऋतु का रस निकाला। और जैसे ही ऋतु का रस निकाला, अपने सारे के सारे मूर्धन्य वर्ण आपके सामने आ गए, ठीक है। अगला कौन सा है अपना, दंत्य वर्ण हो जाएगा मित्रों। दंत्य वर्ण देखो दांत से अपने कौन से वर्ण उच्चारित किए जाएंगे, स्वरों में अपना कोई भी 4 नंबर नहीं है, व्यंजनों में अपना 4 नंबर, यानी वर्गीय वर्णों में अपना 4 नंबर कौन सा है, तय वर्ग, और यहां ल और स। तो ये हो जाएगा अपना तय, थ, द, ध और न। एक अपने दोस्तों ये हो गए। अच्छा इसके अलावा अपन चर्चा करें तो अगला कौन सा है, ल और स। दोस्तों यहां से आप अपने एक इसको तथ्य को जोड़ सकते हैं कि जो तुलसी का पत्ता है, बड़े बूढ़े यानी बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं जो तुलसी का पत्ता है उसे जीवा से नहीं, यानी दांतों से नहीं खाना चाहिए। किससे नहीं खाना चाहिए, दांतों से नहीं खाना चाहिए अपना तुलसी का पत्ता। तो तुलसी से अपन ने क्या याद रख लिया, अपने दंत्य वर्ण, अर्थात तु से तो अपने तय वर्ग हो गया, ल से अपना ल हो गया और स से स हो गया। अच्छा अगले के बारे में अपन चर्चा करें तो अगला कौन सा है, अगला कौन सा हो जाएगा, अपने स्वरों में तो आ गई ऊ, कौन से आ गए, ऊ। और व्यंजन यहां पर अपना कौन सा हो गया, प वर्ग हो गया, यानी प, फ, ब, भ और एक, प, फ, ब, भ और एक हो गया दोस्तों अपना मैं, ठीक है। कौन सा हो गया, मैं। देखो यहां एक थोड़ा सा प्रश्न ध्यान रखना, कुछ विद्वान तो अपने इस वैक को किस में शामिल करते हैं, औष्ठ में शामिल करते हैं, और कुछ विद्वान इसको अपने दंतोष्ठ में शामिल करते हैं। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो वकार यानी वह अपना क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, लेकिन फिर भी अपन यहां वह यानी दंतोष्ठ तो होता है लेकिन फिर भी इसके उच्चारण में अपना ओष्ठे शामिल होता है दोस्तों, इसीलिए यह क्या हो जाएगा अपना वह इसमें आ जाएगा। अगर बात करें अपन अगला नासिके, अगला वर्ण कौन सा है, नासिके। तो देखो नासिके में अपना ये जो वर्गीय वर्ण है
इनका जो पांचवा वर्ग होगा, यानी क वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, न। च वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, ये। ट वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, अण। त वर्ग का पांचवा कौन सा होता है दोस्तों, त वर्ग का होता है अपना न। प वर्ग का पांचवा कौन सा होता है, प वर्ग का पांचवा हो जाएगा अपना मैं। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, नासिक वर्ण हो जाएंगे। तो नासिक वर्णों में अपना आ गया ng। इसके बाद अपन बात करें तो एक आ जाएगा अण। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक आ जाएगा अपना अण, एक आ जाएगा अपना न, और एक आ जाएगा अपना मैं। ये अपने कौन से हो गए, अपने नासिक के वर्ण हो गए, यानी ng, ये, अण, न और मैं। और एक और जो इनके रूप में शामिल होता है कौन सा, अनुस्वार। तो दोस्तों ये तो होते हैं अपने मूल उच्चारण स्थान, ठीक है। ये 6 अपने क्या हो गए, मूल उच्चारण स्थान हो गए। और अगर बात करें अपन, देखो ये 4 वर्ण अपने बच गए। कौन से बच गए, ए, आई, ओ और औ। ये 4 वर्ण अपने बच गए दोस्तों। तो अगर बात करें अपन ए के बारे में, तो अपने जैसा स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे ए का योग अपना किससे होता है, ए और ई से होता है। तो उच्चारण स्थान भी वहीं से होगा फिर इसका। तो देखो ए का अपना उच्चारण स्थान कौन सा है, ए है। तो एक अपना अगला उच्चारण स्थान का निर्माण करते हैं कंठ, और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है अपना, तालु। तो अगला अपना उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ तालु हो गया। अगर कंठ तालु के बारे में बात करें तो इस यहां से कौन से वर्ण उच्चारित होंगे, ए और आई होगा दोस्तों। यानी ए और आई का उच्चारण अपने कहां से होगा, कंठ तालु से होगा। दोनों के एक साथ अपने क्रिया करेंगे। अगर बात करें ओ और औ के बारे में, तो दोस्तों ओ का निर्माण होता है अपना ए के साथ उ मिलाने से। ए के साथ ओ मिलाने से अपने किसका निर्माण हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। तो ए का उच्चारण स्थान वही कहां से होगा, कंठ से होगा। और अपने ओ का उच्चारण स्थान कहां से होगा, ओष्ठ से होगा। तो अगला अपना उच्चारण स्थान कौन सा बना, कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में अपने कौन से आ जाएंगे, ओ और औ आ जाएंगे, ठीक है। और एक अपना बनता है दंतोष्ठ, यानी दंत ओष्ठ। अगर दंत ओष्ठ के बारे में अपन चर्चा करें तो उसमें कौन सा आएगा, केवल वह आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा, वह आएगा। ये आपका पूरा उच्चारण स्थान दोस्तों आपके सामने है। केवल एक बोर्ड पर बिल्कुल आसानी से, सरल तरीके से, सरल भाषा में समझते हुए अपने चला है। रटने की हमें कोई यहां पर आवश्यकता नहीं हुई है, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा उच्चारण स्थान। दोस्तों एक बार एक प्रश्न आया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का नीचे का होठ काट दिया जाए, कौन सा होठ काट दिया जाए, नीचे का होठ काट दिया जाए, तो उसे किन वर्णों के उच्चारण में दिक्कत होगी। तो किन वर्णों के उच्चारण में दिक्कत होगी, उसे औष्ठ्य ध्वनि का उच्चारण करने में दिक्कत होगी। और दोस्तों वहां पर हमारा ऑप्शन में कौन सा मिला था, ब मिला था, ठीक है। तो औष्ठ्य ध्वनि जब अपने दोनों होठ मिलेंगे तभी अपने इन्हें प वर्ग का उच्चारण होगा। यानी प, फ, ब, भ और मैं। इनमें अपन देख रहे हैं कि दोनों अपने होठ हैं, दोनों अधर हैं, वो दोनों जुड़ रहे हैं और उसके बाद वापस खुल रहे हैं। तभी अपने किसका उच्चारण होता है, अपने ब का, यानी इस प वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है दोस्तों। लीजिए यहां तक होता है अपना वर्ण विचार पूरा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको आप उतारें। दोस्तों ये आपका वर्ण विचार है जो पूरे आपके एक पृष्ठ पर, यानी एक अपने पूरे बोर्ड पर आपके सामने है। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लें। और अपन आगे चर्चा करेंगे इसमें थोड़ी बाद में। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे, अपना यह पूरा वर्ण विचार आपके दिमाग में फिट हुआ हो। दोस्तों अपन यहां पर केवल कंटेंट टू कंटेंट वार्तालाप करेंगे, किसी भी प्रकार की अन्य बातें नहीं करेंगे। आपसे केवल निवेदन इतना है कि अपने इस परिवार को बढ़ाने के लिए, दोस्तों ये शुरुआत हुई है,
एक कवि ने कहा भी है कि जिसने पहला दीप जलाकर जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है, उजियारे की उस सपूत को सादर नमन हमारा है। उजियारे के उस सपूत को सादर नमन हमारा है। तो दोस्तों, इस दीपक का प्रज्वलन तो हमने कर दिया है, लेकिन इस दीपक के प्रचारक कौन है, इस दीपक की रोशनी जग जग तक पहुंचाने वाले कौन है? दोस्तों, वो आप हैं। आपके ही बलबूते पर अपना यह परिवार, अपना यह कनुबा निरंतर बढ़ता रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय ध्रुवा।